पहले इनकम टैक्स का जो छापा पड़ा है उसको डराने की कोशिश की जा रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा और अगर हर बार मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे। कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। और राजीव राय हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो दिन रात समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जहां जैसे काम कर सकते हैं कर रहे हैं। आज उनको भी छापा मार दिया। आखिरकार चुनाव से पहले ही क्यों, चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं? अगर कोई जानकारी थी उनके पास, जब कभी उन्होंने अपना सबमिट किया होगा बैलेंस शीट या इनकम टैक्स दिया होगा, तब भी छापा मार सकते थे, तब भी नोटिस दे सकते थे, तब भी पूछताछ कर सकते थे। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया है, ये डिपार्टमेंट भी अब चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश में आ गया है। और आप लोग भी सच दिखाते हो तो आप जानते हो सच दिखाने पर क्या होता है। जब आप लोग सच दिखाते हो, हम कई पत्रकार साथियों को जानते हैं, एक पत्रकार साथी ने केवल दाल में पानी दिखा दिया, उसे जेल जाना पड़ा। एक पत्रकार साथी ने सही खबर चला दी, उसमें मुकदमे लग गए। तो कोई भी इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। जो सरकार से टकराएगा, सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। क्या हम लोगों ने आदरणीय आजम खान साहब को नहीं देखा? उन पे कितने मुकदमे लगे? या किसान आंदोलन में बताइए कोई घर से निकल पाया? किसानों पे मुकदमे नहीं लगे? क्या नहीं लगे मुकदमे किसानों पर? हम लोग अगर किसानों के आंदोलन में शामिल होने जाते थे, पुलिस, सेंट्रल फोर्स सब लगा देते थे। तो ये कोई नया तरीका नहीं है, ये पुराना भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ही रास्ते पे चल रही है। कांग्रेस का पुराना इतिहास उठा करके आप देखेंगे तो जब कभी भी डराना होता था तो इन्हीं संस्थाओं से उन्हें डराया जाता था। आज उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास भी कोई नया रास्ता नहीं है। ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। मैं उसका कम से कम इनको जगाइए कि आज जरूरत है ऐसी चीजों की। भारतीय जनता पार्टी को जगाइए। ये जगाने के लिए पोस्टर उस कार्यकर्ता ने लगाए होंगे, लेकिन मैं उससे कहूंगा कि हम अवतार नहीं हैं, हम अवतार नहीं हैं। वो कृष्ण के अवतार, कृष्ण हैं खुद अवतार भगवान विष्णु के, लेकिन हम लोग अवतार नहीं है। वो हमारा कार्यकर्ता उतना ही समझदार है जितना भारतीय जनता पार्टी का एक नेता समझदार है, जिसने ये कहा था आजमगढ़ में कि रावण की जब मृत्यु हो गई तो उनसे विचार लेने कौन गया था? बताइए क्या कहा था बीजेपी के एक नेता ने? लक्ष्मण गए थे, भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा था, लेकिन बीजेपी के एक नेता ने कहा कि भरत गए थे। तो अगर बीजेपी के नेताओं को इतना ज्ञान है तो हम अपने भी कार्यकर्ताओं को समझा देंगे। बीजेपी अपने नेताओं को समझाए कि रावण की मृत्यु पर जब मृत्यु होने जा रही थी तो भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा था, भरत को नहीं भेजा था। इतना ज्ञान बीजेपी को है। कल बीजेपी क्या कह रही थी कि हम राम राज्य लाएंगे, लेकिन समाजवाद नहीं। जो समाजवाद का रास्ता है वही राम राज्य लाएगा। अगर समाजवाद आ जाए तो वही राम राज्य है, और बिना समाजवाद लाए राम राज्य नहीं आ सकता। ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री को कौन समझाए? अभी एक बेटी हमें लैपटॉप दिखा रही थी। बाबा मुख्यमंत्री के सामने अगर लैपटॉप दे दोगे तो वो घबरा जाएंगे कि क्या आ गया। सोचो, जो मुख्यमंत्री लैपटॉप देख करके घबराता हो वो लैपटॉप क्या बांटेगा? ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ